हेलो साथियों, नमस्ते। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। आज कल हमने जो है क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा है, मैग्नेटिज्म। तो उसमें क्या है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्लियर हो गया था और उसको पढ़ने के बाद आज जो है हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जाए। मैंने कल आप लोगों से डिस्कशन किया था कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, जो उसी तरह से सेम टू सेम प्रोसेस में ही ये यूनिट है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट की है ना। कल का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उस पर जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, है ना। तुम्हारे कोई तरह की कोई समस्या हो तो तुम्हारा एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी तुम्हारा भले है ना। दिल लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सारे ही नंबर लाना है अपने, हर एक क्वेश्चन छापना है ना। क्लियर। आज का हमारा क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि जैसा हमने वहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, सेम टू सेम यहाँ पढ़ना है, सेम टू सेम प्रोसेस जैसे ही है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है चुंबकत्व कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को क्या करना, हमें समझाइए। साथ ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो है मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये वही कूलाम है जिन्होंने चैप्टर 1 में, जो हमने चैप्टर 1 जब पढ़ा था, तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य क्या होता, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम वो का वही नियम, वही कूलाम है हमारे, और उन्होंने चुंबक के लिए भी जो है एक रूल बनाया है। हम उसी रूल में क्या होता है, हम उसे चुंबकत्व कूलाम का नियम कहते हैं ना। क्या होता है, जिस तरह से उसमें प्लस और माइनस आवेश रहते हैं, उसी तरह से इसमें एक नॉर्थ पोल रहता है। कल मेरी बात हुई थी आप सब लोगों से, एक साउथ पोल होता है। आपने देखा होगा, दो चुंबक के टुकड़े लिए आपने, है ना, और इन टुकड़ों को अगर आप ऐसा जब पास में लाए तो आपको ऐसा लगा कि यार ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मीन्स ये जो आप ध्रुव मिला रहे थे, ये दोनों सेम ध्रुव है, या तो दोनों एन होंगे या दोनों क्या है, एस है। जब आपने कुछ नहीं करा, आपने चुंबक को पलट दिया, है ना। जब आपने चुंबक को पलट दिया, जब आपने चुंबक को रोटेट करा या पलटा है, तो इसी स्थिति में क्या हो गया कि एस एन बन गया और एन एस बन गया। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच क्या हो गया, एक आकर्षण बल हो गया, है ना। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने विद्युत में पढ़ा था, सेम अस ही चलेंगे। इसीलिए मैंने ये 8th यूनिट जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट की, है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नोट होने के बाद मैं डायरेक्टली आंसर पर जाता हूँ, है ना। मैग्नेटिज्म में कूलाम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कूलाम्स लॉ, लिखिए। सबसे पहले हम कूलाम्स लॉ के बारे में, है ना, लिखेंगे। क्या होता है, कि क्या करा है, कूलाम ने किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य क्या करा है, मध्य आकर्षण, है ना,
क्या करा कूलाम ने, किन्हीं भी दो ध्रुवों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है, बल के संबंध में क्या दिया है, संबंध में एक नियम दिया है ना। क्या करा उन्होंने, इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक क्या करा, उन्होंने एक नियम दिया है। ठीक है, हम इसी नियम को लिखिएगा, इस नियमानुसार किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना। क्या होता है, उन्होंने कूलाम ने कहा कि यार किन्हीं भी दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना। लिखिएगा, उन दोनों ध्रुवों की क्या है, ध्रुव प्रबलता के समानुपाती है ना। क्या होगा, उनकी ध्रुव प्रबलता है ना, जो उनके पोल्स होती हैं, उनकी पोल्स की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और सेकंड क्या हो गया, तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या है, होता है। आप लोग समझ गए होंगे दोनों कथनों से। अगर आपको अभी भी क्लियर है तो आप हमारे जो है स्टडी विद जीनियस की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाइए चैप्टर नंबर 1 12वीं फिजिक्स खोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाला चैप्टर, ओ में जाइए या कोई यही नियम पढ़ोगा। बस यहाँ ध्रुव प्रबलता, ध्रुव की जगह आवेश के परिणाम, आवेशों के बीच की दूरी है ना, सेम एस। आप अगर 1 और 7 को पैरेलल भी पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को नियम लिख दिया। आपने क्या करा कि दोनों की ध्रुव प्रबलता के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, होता है। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं ये सभी चीज़ें मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हम जो हमारा रूल है उसे प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। है ना, मान लेते हैं हम जो है एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हो गया हमारा M1 है ना, ये हो गया हमारा M2। ठीक है, ये हो गया M1 M2। इनके बीच की इस दूरी को मैंने मान लिया D है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर F बल कार्य कर रहा है ना, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हमेशा
डेफिनेशन बताता हूँ, डेफिनेशन बताने के बाद क्या करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, फिर डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता था, आप लोगों को वो चीज़ें और क्लियर वे में समझा देता हूँ, है ना। तो क्या हो गया, हम आप लोग अगर मैं नहीं भी लिखवाता हूँ तो आप लोग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि उक्त चित्र में माना कि M1 M2 प्रबलता के दो ध्रुव, है ना, M1 M2 प्रबलता के दो ध्रुव, दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से परस्पर d दूरी पर रखें, तब उनके मध्य कार्य करने वाला बल F, है ना, F कूलाम के नियम के प्रथम कथनानुसार, प्रथम कथन से हम क्या लिख सकते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 के, है ना। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथन में क्या लिख दूंगा मैं, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d²। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट था उसके हिसाब से लिख दिया मैंने, सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से लिख दिया, और दोनों को जब क्लब करा तो क्या हो गया, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 M2 और d²। क्या हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया M1 M2 अपन d², ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है k, है ना, एक कांस्टेंट आता है k, और k के बाद आता है M1 M2 अपॉन d²। जो k है, k क्या है यहाँ पर, k एक नियतांक है ना, ठीक है, क्या क्या है, एक नियतांक है। तो वायु या निर्वात में ये जो k होता है, k बराबर क्या होता है, μ0/4π, क्या होता है, μ0/4π, किस में, वायु या निर्वात में। तो यहाँ से जो मेरा कूलाम लॉ के हिसाब से आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, μ0/4π M1 M2 अपॉन d², है ना। ये हो गया मेरा यहाँ तक प्रूफ, ठीक है। ये मैं लिख दूंगा, क्या हो गया, ये हो गया न्यूटन। बल किस में नापते हैं, बल न्यूटन में मापते। ओके, क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, SI यूनिट में क्या होता है कि SI जो यूनिट होती है, और SI यूनिट में जो हमारा μ0 होता है, SI यूनिट में देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, SI यूनिट में μ0 को क्या कहते हैं, μ0 निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या होते हैं, μ0 को क्या कहते हैं, μ0 हमारा क्या है, μ0 क्या है, μ0 निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है ना। और μ0 की वैल्यू क्या होती है, 10⁷, सॉरी क्या होती है, 10⁷ 4π हेनरी पर एम्पियर। क्या होती है, 10⁷ हेनरी, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। क्या होती है, क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये हो गया प्रूफ। अगर इसका नेक्स्ट वर्जन भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 4π से 4π कट जाएगा तो 10⁷, है ना, M1 M2 अपॉन d² जो है न्यूटन, ठीक है। कूलॉम्स लॉ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 0% डाउट क्लास है ये,
किसी प्रकार का आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं और रहा भी नहीं होगा, है ना। अब मैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है इसका डेफिनेशन पे जाता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन के बारे में जाता हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो गया है, लेकिन कैसे लिखते हैं देखो। लिखो, ये चित्र बनाना, सबसे पहले चित्र बना लिया है। अब मेरे साथ लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे हम? उक्त चित्र में माना कि दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलता M1 M2 है, जो परस्पर एक दूसरे से d दूरी पर रखें तथा इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो तो कूलाम नियम से, है ना, कूलाम नियम से। फिर यहाँ आना, फिर यहाँ लिखना प्रथम कथनानुसार, है ना, प्रथम कथनानुसार लिखना। फिर ये लिख लेना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2। फिर आना, फिर लिखना द्वितीय कथनानुसार, है ना। फिर ये लिखना, फिर लिखना, ये यहाँ तक आ गए आप। फिर यहाँ लिखना समीकरण 1 व 2 से, है ना, यहाँ तक लिखना। फिर ये लिखना, फिर यहाँ तक लिखने के बाद फिर ऊपर आना और लिखना यहाँ μ0 निरपेक्ष चुंबकशीलता है और ये बराबर लिखना 10⁷ 4 पाई न्यूटन पर एम्पियर होता है ना। और फिर उसके बाद ये लिखना, और ये लिखने के बाद ना उक्त व्यंजक ही उस आकर्षण प्रतिकर्षण बल के मान को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं है, और कोई के कोई भी समस्या हो तो स्टडी विद जीनियस आपके लिए है ही, है ना। नो टेंशन रहना, वेरी अपने दोस्तों को सब लोगों को बता देना कि 2-4 दिन में, अब क्या है सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए केमिस्ट्री में आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है। हम पर डे एक क्वेश्चन करेंगे और मेरे हिसाब से हम इतने आईएमपी क्वेश्चन कर जाएंगे एग्ज़ाम तक कि आपका 100% से नीचे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो पेपर में, मतलब हमारे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्न हो और वो पेपर में नहीं, है ना। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का थैंक यू, जो इतना इंटरेक्टिव आप लोग हमारे सेशन को बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, है ना। बट थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब को थोड़ा सा और इंक्रीज कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तो क्लास को शेयर करिए, है ना। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।